12 दिसंबर 1997 प्रातःकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। सतगुरु सतनाम तुमको करना। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम खोला को करना। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम कोला को करना। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम कोला को करना। नील नील तपी वान उतारे रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम कोला को करना। तुम कोला को करना। सतगुरु सतनाम तुम कोला को करना। बच्चे और बच्चियों, सात दिनों का कार्यक्रम तो आपका हो गया। अब चलने की सबकी तैयारी है।
अभी घर गृहस्थी में खेती का काम पड़ा हुआ। जिन लोगों ने अभी नहीं कुछ काम किया वो जाके करेंगे, उसको कर लेना। वैसे दोनों देखने से मालूम होता है कि बरसात से आपका नुकसान हुआ, तो नुकसान भी बरसात से और फायदा भी, कुछ नुकसान कुछ फायदा। ये तो उसका देश है, यहाँ कुछ नुकसान कुछ फायदा होता रहेगा। लेकिन अपने को यह है कि अपने को मजबूती, एक दृढ़ता सत्संग के लिए और भजन और ध्यान स्मरण के लिए पक्का, ऐसी घटनाएं साधक को पक्का किया करती है। उसकी जो कमजोरी है वो निकल जाती है और फिर वो पक्के हो जाते हैं, तो आगे के लिए रास्ते में चल देते हैं। दुनिया बहुत तरह के झकड़ों को लगाती है, ये हिलजुल जाए और बस परमात्मा की तरफ न जाए। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे पक जाते हैं और पके हुए साधक अच्छे होते हैं। एक बात। दूसरा यह है कि अशुद्ध जो आहार करते हैं उससे जरा सा बचे रहो, शुद्ध आहार करो। अशुद्ध से बचत रखोगे अपने आप को तो अति अच्छा होगा, नहीं तो उसका जो पाप कर्म है वो तुमको लपेटेगा और तुम फिर उसके भोक्ता हो जाओगे। इसलिए को करे अपराध को भाव फल भोग। किसी ने अपराध किया और कोई भोग रहा और वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। यह है विचित्रगत। को जग जाने जो, कौन जान सकता है इस राज को, जो योगी, जिसने योग पद को प्राप्त कर लिया, वो इस रहस्य को कर्मों के समझेगा, बाकी नहीं जा सकते। बाकी उनको पता तो है नहीं कुछ कि हमने दूसरों के कर्म लाद लिए, सजा हमको मिले। इसलिए जो आत्मिक सुरत का जो ज्ञान है वो तो है अलग और बुद्धि का अलग। बुद्धि का विवेक चला गया, अब अज्ञान रह गया। इसी से तो सब जकोले खा रहे हैं, सब रो रहे, सब चल रहा है। बुद्धि भी निर्मल हो जाए, विवेक हो जाए, तब भी बहुत अच्छा। और जीवात्मा का तो ज्ञान है नहीं, वो तो बदहोश पड़ी है। अपनी साधना में ये दोनों ठीक है, सत्संग भी मिलता रहे, साधन भजन भी होता रहे, सत्संग भी मिले और गृहस्थ आश्रम की कार्य है वो भी पूरा हो, इसको भी निभा दे तो सत्संगियों के लिए अच्छा। बाकी दुनियादारों के लिए तो बहुत ही खराब, उनके लिए तो अति पीड़ा का है, ये सब पीड़ा देगी उनको। सत्संगियों को सदा वचन याद करते रहना चाहिए। उन वचनों को जब आप भूल जाओगे तभी आपके लिए विग्रह शुरू हो जाए। और वचन याद रखो, जैसे घर में कहा कि पति पत्नी आपस में प्रेम से कहो, एक क्रोध करता है एक चुप हो जाए, एक क्रोध करता है एक चुप हो जाए, बस उस पर ना उसका नशा चढ़ेगा ना उस पर उसका, कोई भी किसी तरह का भी उस पर असर नहीं होगा। एक चुप हो जाना चाहिए कि अच्छा भाई इसका दिमाग कैसे है, चलो बाहर चले जाओ, दरवाजे के बाहर निकल के अपना कोई काम करने लगे। ऐसे ही घर में जब कोई बात हो तो पति आकर के कहे तो बच्चों की सेवा करने लगे, कोई और काम करने लगे। इस तरह से घर गृहस्थी अच्छे से चलता है। थोड़े दिनों में वो सीख जाए,
कि घर में ऐसे ही रहना चाहिए। थोड़ी देर की तमक है, बस ठंडा हो गया, और तमक का उबाल हो गया तो मुश्किल है, वही हानिकारक है। घर में तो ऐसे रहना चाहिए। अब जो तुम चिल्लाते हो कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ, और हमने दवा बहुत कर ली, वो तो दवा तो की है, लेकिन जब कहा जाए कि अब दवा कर लेना तो करना चाहिए उसी दवा को। एक महात्मा जी थे, रोज गुड़ खाते थे, गुड़। एक आदमी गया कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी तकलीफ जाती नहीं, तो उन्होंने पूछा भाई क्या क्या सेवन करते हो? कह लगे ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि भाई 7वें दिन आना तो दवा बता देंगे। तो उनका अच्छी बात है, 7वें दिन 7वें दिन आ जाना तो दवा बता दें। जब 7 दिन पूरे हुए तो पहुंच गया। महाराज आपने बुलाया था, क्या देना, तो मैं आ गया 7वें दिन। तो कह लगे देखो ऐसा है कि तुम गुड़ मत खाना और ठीक हो जाओ। तो उसने ये कहा कि आप पहले ही बता देते तो इतनी परेशानी क्यों होती? तो उन्होंने कहा भाई मैं भी गुड़ खाता तो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, तब मैंने तुमको बताया तो तुमको लाभ कर जाए गुड़ खाना, और गुड़ नहीं खाया तो ठीक हो। कहने का ये है मतलब कि जो चीज़ बताई गई महात्मा ने अपने को पहले छोड़ दिया, बाद में उसको लाभ हो गया। तो आप लोग जो है थोड़ा दवा कर लो। अब यहाँ आए हो, आपने कह दिया, रोया गया और तुमसे कहा कि अच्छा दवा कर लेना, तो दवा कर लो। आँख बंद करके फिर दवा करनी चाहिए, फिर सोचना विचारना कुछ नहीं। फिर कहने लगे हमने ये दवा खाई, वो खाई, और वो दवाएं तो तुमने खाई, लेकिन आप फिर से खा लो। तो खाना चाहिए। ये शरीर दवाओं का है, पंचभौतिक शरीर है, इसमें बात कप होते हैं और पित्त, तीनों चीजें इसमें। कभी बात कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी पित्त कम हो गया, कभी कम ज्यादा हो गया, कभी कम। तो उसी की दवा दी जाती है कि ये बराबर हो जाए। तो दवा देते हैं कि 3 बराबर काम करे, बात का पित्त, तो शरीर ठीक रहता है। तो 5 तत्वों का शरीर है, जब कोई तत्व कम होता है तो दवा का मतलब है उस तत्व को पूरा कर दिया। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। जब जिसकी तत्व की कमी हुई उसी को पूरा करना और ठीक हो जाए। एक तत्व में गड़बड़ी रहेगी तो बीमार रहोगे, कितनी दवा खाओ अच्छी नहीं, पूरा हो जाएगा तो शरीर ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ी बहुत दवा खा लिया करो, वही बात। फिर हमने 4-5 डॉक्टर बैठा रखे कि तुम यहाँ दवा ले लेना। अब भूत वाली जो चीज है उसमें ये करना कि गूगल ले आना, तो गूगल आगे बना लेना कोयले की, उसी पर थोड़ा सा, वो तो गोंद की तरह से होता है गूगल, उसी पर डालना तो उसमें से धुआं निकलेगा, खुशबू होगी। पहले तो घर में सब जगह कर देना, ऐसे घुमा कर सब में फेंक, फिर रख देना, और जब उसको भूत लगाया वहीं तो कपड़े से, ताकि धुआं उसके चारों तरफ हो जाए और नाक में भर जाए, सूंघने को मिले अच्छे। ये सुबह दोपहर शाम, 3 दिन सुबह दोपहर शाम करना, और जब 3 दिन पूरे हो जाए तो सुबह शाम। फिर बंद मत करना, फिर बंद मत करना, थोड़ा सा आगे बनाई और सुबह शाम डाल दिया। 3 दिन तो दोपहर में भी डालना पड़ेगा, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, और 3 दिन खत्म होने के बाद सुबह और शाम, दोपहर का खत्म। ये आप उपचार करो। जैसे कल बताया कि 5 बच्चों पर एक साथ आता है, ये चढ़ बैठा, वो चढ़ बैठा, वो चढ़ बैठा, वो गिर गए सब। कल हमने भी देखा, तो गूगल मंगा करके बस रख लो अपना और डाल दिया, और वो थोड़े दिन के बाद में निकल जाएगा। कल आता रहेगा, कभी आएगा फिर फेरी दे के चला जाए। ऐसा तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब चला गया तो उसकी आदत है, जीव है, जैसे आप जीव हो वैसे वो भी है।
अभी तुम में जैसे जीवात्मा ऐसे उसमें भी है। वो तो आदत के बस हो गए, फिर ही देने आया और फिर चला जाएगा। आप अपना काम करते रहो, इस तरह से हो। अगर ये काम करते होते निमसारण तो 90% लोगों को फायदा हुआ और 10% नहीं फायदा। इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने पैगरमा ठीक से नहीं लगाया, उसे वो चीज़ सूंघने को नहीं मिली। तो तुमको चाहिए था थोड़ा सा ले जाते कि भाई हमारा भी इसमें, तो मुफ्त में वो भी नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत का लगे, वो तो चाहता है, लेकिन इधर उधर से मुफ्त का नहीं चाहता। भूत भी कहता कि तुमने क्या कमा करके दिया, वो तो मतलब है तुम जो कमा करके, मुफ्त का नहीं। तो मतलब ये थोड़ा दे देते उसमें, तो आपने उस गलती कर दी। अच्छा, फिर कभी छोड़ता है, कभी आ जाता, कभी छोड़ता, कभी फिर चला है। उसके लिए रोज करना, ये सब उपचार हैं। हम और तो कोई आडंबर तो बताते नहीं कि हमें कोई आडंबर बताना, कोई पूजा पाठ कराना है, करना है, सब यही पूजा है कि सुबह और दोपहर शाम को तो अग्नि बना के डाल दो, धुआं निकलेगा, और उसके बाद सुबह शाम तो बाहर की हवा भी पवित्र हो जाएगी और ये भी काम हो जाएगा। इस तरह से करना। अब रह गया भजन ध्यान, तो जो तुम्हारा मन लगा ना भाग जाता है, भगोड़ा है, दरवाजा छोड़ के भाग चुका, अब अंदर नहीं घुसना चाहता, इसलिए वो समझता है कि भजन करूंगा तो मर जाऊंगा, फिर जीवित नहीं रह सकता हूं। तो फिर माया उसे डरवाती है कि तुम इसमें लगे रहो, इसलिए मन बुद्धि चित्त भागते रहते, तो भजन में नहीं लगते। और भजन है एक तपस्या, एक अभ्यास, एक साधना है। जैसे बच्चे मेहनत करते हैं, भजन एक मेहनत है। बच्चे मेहनत करते हैं तभी तो 4-6 महीने में मालूम होता है कि बच्चे ने कहा लिखा, बस इतना ही, बाकी लकीर खींचता रहा। ऐसे ही अभ्यास है, थोड़ा करना जरूरी, करते 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 जड़ मत हो सुधार, जड़ जीव भी चेतन हो जाते हैं करते करते। वो जड़ में फंसे हुए हैं और जड़ से फिर निकाल लेते हैं, चेतन में पहुंच जाते हैं। तो चेतन में तो ज्ञान है, वहां अंधकार तो है। इसलिए आप लोग एक एक शब्दों को याद रखोगे तो आपका लाभ। उनको भी कह दिया भाई तुम्हारे लिए भी सुविधा सबके लिए, सत्संग सबके लिए, ये तो नहीं कहा कि आपको नहीं। तो ये सब बात जो बता दी जाती है वो सार्वजनिक सबके लिए, और यहाँ इधर उधर के भजन सबके लिए भजन बताया जाता है। सब भजन सब करो, नहीं रास्ता मालूम तो रास्ता ले लो, और रास्ता मालूम तो भजन करो। असली चीज है ये। तो काम तुम्हारे शरीर के, वो काम तुम्हारी जीवात्मा, तो जीवात्मा ही का काम करना है। फिर अगर चली गई है दूसरे शरीरों में तो फिर अब ये अवसर नहीं मिलेगा जो अभी मिला। तो उस प्रभु की प्राप्ति के लिए फिर आपके पास कुछ रहेगा, सब वो रखवा लेगा। मोटी सीधी सादी बात। अब यह है कि ये जो डेरे है, अब उधर से निकलो, इधर आश्रम की तरफ आओ, और मंदिर में जो रह रहे हो खाली कर दो। क्योंकि अंदर में मतलब है कि अंदर भी खाली हो ना, जो सूखी जगह पर लगा है वहाँ आ जाओ मंदिर, क्योंकि मंदिर में काम हो रहा, तो वहाँ अगर रहोगे तो काम नहीं हो सकता। तो मंदिर को फौरन आज खाली करो उसमें से, और किसी में डेरे में आ जाओ। इधर से करो ताकि सामान वामान चला जाएगा, फिर पीछे से रहोगे। जिन लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई तुम लोग आदमी रखना और रात को मतलब, और खास ताकीद करता हूँ उन्हीं का सामान चला जाए, तो फिर वो रखवाली किस बात की, कहना ही बेकार हो गया। अरे भाई जंगल में कोई मतलब है, घर में भी चोरी हो जाती है, घर से भी लोग उठा ले जाते हैं, जहाँ इतने मतलब ये घर होते, ये तो जंगल है। इसलिए आपको थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। तो उधर से हट करके इधर आओ। अब रह गया ये गहराई से सोचो
कि भाई हमने अगर किसी का लिया होगा तो चलो ले गया, क्या यही तसल्ली करो। यही मतलब यह है कि तसल्ली करो, सब्र करो कि ले गया। लेकिन इधर उधर ढूंढो तो अपने कपड़े तो मिल जाते हैं, क्योंकि कोई अटैची जाए, कोई और कुछ, कपड़े नहीं वो चाहते, वो तो चाहते हैं कुछ नगद मिल जाए पैसे। तो इधर उधर खेतों में देखना चाहिए, कहीं ना कहीं सामान वामान पड़ा होता है तो मिल जाता है। तो आप लोग अब तैयारी करो, क्योंकि बात यह है कि मैं बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, तो मेरे भी हाथ पैर इधर से भी थक गए, उधर से भी। लोग जो सेवा कर रहे हैं वो भी बेचारे थक ही गए। और उधर से ये सब उतारो, उधर लाउड स्पीकर वगैरह उतार के ले आओ, और बिजली खोलते चले आओ, टेंटों की पहले हो बोलता जल्दी से खोलो, उधर से सब खुलती चली जाए। इसीलिए हमने कहा कि जिले के लोग कुछ रहेंगे, जल्दी से 2-4 दिन में सब समझवा दें, इधर से चारों तरफ। और अभी ये खाली करो तो बांस उखड़वा दें। आज ही दोपहर के बाद शुरू करना है बांस उखाड़ना, तो जल्दी जल्दी कीजिए, आप देर मत कीजिए इसको। और बसें से जो जाने की तैयारी में है वो लोग चले जाए, वो लोग जाएंगे, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो इसके लिए रोका था कि भाई देखो देर में जा रहा, थोड़ा सा देख लेना। अब ये देखो कोहरा आया, कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे में गाड़ी टकरा जाती है। चले जा रहे, पता नहीं किधर जा रहे हैं, सड़क नहीं दिखाई दी, चले गए, कुछ नहीं दिखाई देता। अब ये जो बैठे हैं आगे के, उनका चेहरा मर दिखाई नहीं देता, और पीछे तो उनको पता नहीं कि आदमी है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि मालूम होता है काले काले से आदमी है। बस इसी तरह का कोहरा तुम्हारे अंदर छाया हुआ, जब ऊपर की तरफ देखता हो तो सब छाया कर्मों का, बादलों की तरह से सब मंडरा रहे ऊपर, ऐसे जैसे बादल, ऐसे, क्योंकि वो दिखाई देते। जब सूरत अंदर देखती है, काम करती है, जब साधन करती है, देखती है, तो सब देखते हैं ये आ रहे, ये जा रहे, बड़ी बड़ी चट्टानें चली जा रही, ऐसे भारी भारी चट्टानें पहाड़ों की चली जा रही है। साधक देखता है ये क्या है, उसी के कर्मों का ही तो बोझा है, चला जा रहा, फिर उधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से। फिर जब सब ये बोझे खत्म होते, फिर ऐसा होता है कोहरा बिल्कुल समान, फिर बोझा हो जाता, फिर ये छा गया, ऐसे ही चारों तरफ छा जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देता। इसको भी साफ कर दो, जब करते तब फिर जब आकाश साफ हो जाता तब नजर आता है, तब नजर आने, तब दिखाई देता, तो रचना शुरू हो जाती है। अब उधर तो दिव्य रचना, हर चीज में दिव्य रचना। वहाँ तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े यानी शहरों के भी शहर, गांव, बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो गांव शहर लगते, कि बड़े बड़े भारी शहर बसे हुए, तो उनमें मतलब है जीवात्मा है। अब वो ऐसे ईंट पत्थरों के नहीं है कि भाई हम ईंट पत्थरों के जाए साथ वहाँ बनाया होगा, वो तो शरीर ही लिंग शरीर है, तो वो शरीर, उसी शरीर से ही वो सब महल बने, और एक पलक में बिगड़ जाता है, ऐसे ऐसे सब बिगड़ गया। बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे, और उन्हीं सुरतों का ही बनता है, रूहों का ही, और ऐसे पलक से मारिए सब बिगड़ गया, कहाँ चला है। ये नित्य उनके यहाँ तरह तरह के खेल तमाशे, कोई खेती दुकान तो है नहीं वहाँ, खेल और तमाशे होते रहते, अद्भुत, जो कह नहीं सकते ऐसे। तो कहने का यह है कि कोयले की तरह से जुग जुग के जहाँ जहाँ आपने जन्म लिया होगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और आप ऐसे जाए, तो पहले तो ये सब जमा, फिर उसके बाद जब साधन करो तो साधक को सुलभता हो जाती है। क्योंकि अगर उसके ऊपर छोड़ दें तो वो तो कभी नहीं कर सकता। तो महात्मा कहते हैं भाई तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा, तुम दरवाजे पर तो बैठो, बाहर की तरफ से घूम करके मन को साथ लेके दरवाजे पे बैठ जाओ, तो दरवाजे की सफाई हो,
कूड़ा कचरा भरा हुआ उसको साफ किया गया। तो धीरे से जब दरवाजा साफ होगा खुलेगा तो अंदर से फिर सफाई होगी। ऐसा तो ये कोयले की तरह बहुत बड़ा आकाश है, उसमें ये संबंध भरा हुआ मसाला। आप ये समझते हो उधर कुछ नहीं होगा, यही अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं, लेकिन उधर सब कुछ है। रचना तो उधरी है और सृष्टि का आधार उधरी ऊपरी की तरफ। घर भी तुम्हारा वही है। जितने लोग हैं सब आंखों के ऊपर। मृत लोक है, छोटा लोक है। तो रोज साधन, भजन ध्यान सुमरन तो 24 घंटे में तो आपको एक बार करना ही है, वो तो कभी उसको नहीं छोड़ना। और ये मतलब यह है कि सुमरन एक बार, भजन जितने बार समय मिल जाए, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो। और ध्यान, ये तीनों चीजें उसका मुहावरा, यानी आप उसकी आदत डाल लीजिए। जब आदत डालोगे बस फिर मन जान जाएगा कि आपको ये करना है, तो फिर धीरे धीरे लगने लगेगा। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूं जो आपके काम की, ये आपके काम आएंगे, उसको भूल जाते हैं, तभी ऐसे परेशानी होती है। अच्छा समझ लो अच्छी तरह से। अब जरा भजन बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ, कपड़ा निकालो, थोड़ा भजन तो बैठो, तो बैठ जाओ भजन, बैठो, आंखों कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो। तो खोल दो, खोल दो, खोलो। कोहरा और जोर जोर कर रहा, ऐसे मालूम होता है बैठे तो हो, लेकिन पता चलता है जैसे भूत खड़े हैं। ऐसे देखने से ऐसा मालूम होता है। जय गुरुदेव। देखो जिलों के जो भंडारों के लोग हैं वो यहाँ मंदिर का बांस ले गए, तो आप लोग बांस मंदिर पर पहुंचा दे एक बार। दूसरा ये जो ठेकेदार बांस जो ले गए, अच्छी बात नहीं है। अब की बार आप उतना हजम नहीं कर सकते हो जैसे हमेशा ले जाते, इसलिए उनको हमारा बांस नहीं लेना चाहिए। अपना लो, अपना बांस लो, हमारे आश्रम का नहीं लो। आश्रम का किसी को उठाना नहीं चाहिए। और अब की बार इतनी पहचान है कि कितना भी बांस रख तो फट पहचान लेंगे आश्रम का। आपके बांस अलग है, हमारे बिल्कुल अलग है। इसलिए ठेकेदारों को या उनके आदमियों को हमारा बांस नहीं लेना, अपना ले जाइए, हमको आपके बांस की जरूरत ही नहीं। और जिन लोगों को उनकी दया भी मिल जाती है, उससे उनको फायदा हो जाता है अंदर बाहर का, तो सब तरह का होता है। इसलिए और फिर उसके राह में तो चलना ही है। तो अभी आप जाएंगे, अभी ठहरिए, इसको रोक करके बैठिए। ये बड़े भगोड़े हैं, धीरे धीरे दरवाजे में बैठने की आदत बना दे। बैठ जाओ भजन पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुछ हमारे प्रेमी वहाँ चक्रवात में दीवार गिर गई, ये आश्रम की, तो कुछ सेवा के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। एक 40-50 उनकी वहाँ जरूरत पड़ेगी। अभी बाकी मंदिर में आप लोग छेनी वगैरह तैयार रखो, हथौड़ी छेनी, और जितना कहो उतने मंदिर में भेजे टकाई के लिए।
अच्छा ये बताओ कि नामदान के लिए कितने अभी रह गए? जो नामदान के लिए रह गए खड़े हो जाओ। और सत्य का भी आप व्यवहार करो, लेकिन जब दया नहीं रहेगी तो मनुष्य मानवता से जैसा समाप्त हो गया ऐसा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर महात्मा महापुरुषों की जरूरत पड़ती है कि वो हमको मनुष्य की मानवता का उपदेश करें और समाज परिवार में रहने की विधि बताएं और काम क्रोध लोभ मोह इससे कैसे बचा जाएगा, ये कम कैसे होंगे और फिर हम अपनी जीवात्मा के लिए कैसे इसको पार करेगा। ये महापुरुष जब आते हैं तो आपको सब ये पहले मोटी चीजें स्वभाव में थी। सत्य बोलना एक स्वभाव था, सेवा करना एक आदत थी, आदर करना, हृदय में दया रखना ये मनुष्य का स्वभाव था। अब ये जो स्वभाव थे ये सब समाप्त होकर जालिम, क्रूर, निर्दयता, कठोरता, इस कूड़े कचरे को भर लिया। इसी से ये सब आपको परिवार में, परिवार के बाहर तकलीफ है। ऐसे नहीं भारी संख्या, छोट-मोट रूप से नहीं, अनेक त्रिकोण निशाने बना लिए और आप उसके शिकार हो गए। और रोने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता। इसलिए महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। तो सही सच्ची बात तो यह है कि महापुरुषों के आने पर ही मनुष्य बनता है और मनुष्य बन जाए तो यही मनुष्य महात्माओं के रास्ते से देवता बन जाता है। और यही देवता मानव शरीर में जब वो परमात्मा को प्राप्त करता है तो ईश्वर कहलाता है। उसका स्थान मृतलोक में ईश्वर का स्थान है, क्योंकि ईश्वर तो यहाँ आएगा नहीं और ब्रह्म भी यहाँ नहीं आएगा, ऊपर से कोई नहीं आएगा। और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं, वो तो जो सुरतें उन लोकों में रहती हैं वो एक उतार दी जाती है जो उसको प्राप्त करती है, तो वही कहलाते हैं। ब्रह्मा को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मा का गुण बताएंगे। शिव को प्राप्त करेंगे, शिव का गुण बताएंगे। विष्णु को प्राप्त करेंगे, विष्णु का गुण। आद्या महाशक्ति को प्राप्त करेंगे, उसका गुण। जो ईश्वर को प्राप्त करेगा वो ईश्वर। इसी तरह से जो जिसको प्राप्त करता है वो उसी का एकांत ध्यान धारणा, उसी की व्याख्या, प्रशंसा, वो वर्णन करता है। ऐसे ही ऊपर जाने वाले ऊपर का वर्णन, जो इस सब के परे चला जाता है वो परे का वर्णन करता है, वो इन सब का करता है।
और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, सबको बताता है, इधर से भी और उधर से भी। तुम कैसे आए हो और कैसे कैसे फंस गए हो, कैसे चलोगे, तो वो भी बताएगा, उधर से आने का भी बताएगा। तो दोनों जगह, यहाँ भी जानता है और वहाँ भी जानता है। ऐसे महापुरुष की उस समय जरूरत पड़ती है जब ये जीवात्मा पार जाना चाहे। मुक्ति कोई पार चीज नहीं है, मुक्ति तो एक अधर बीच का स्थान है। मुक्ति के लोग भी वापस आ जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ के तो आते ही हैं, ऊपर के भी आ जाते हैं। बस इतना ही है कि ये जगह थोड़े समय की टिकाऊ, ऊपर की थोड़ी उससे ज्यादा, ऊपर की उससे ज्यादा। समय पूरा होते ही फिर यहाँ, जिसका जितना समय जब पूरा होगा, फिर आपका समय पूरा हो जाए, चलो यहां से, तो पूरे उसकी जरूरत है जो आत्माओं का सच्चा भी जानता है। भौतिक भोगों में, इंद्रियों के विकारों में और क्षणिक रस के लिए इस खंदक में, कुएं में जो पीपों मवादों का तुम गिर गए और इतने कमजोर हो गए कि कुछ नहीं कर सकते। जब तक किसी का सहारा न मिले तब तक इस कुएं से कोई नहीं निकल सकता, और इसमें मिलेगा कुछ नहीं, चाहे जितने भोग भोग लो, चाहे वो खाने के हों, चाहे देखने के हों, चाहे सुनने के हों, चाहे इंद्री के हों, चाहे इसके हों, चाहे मोह ममता संग्रह के हों, जितने भी भोग भोग लो उसमें मिले कुछ नहीं, क्योंकि इसमें है नहीं कुछ। ये सब चीजें क्षणिक है। और सूरज जहां बैठी है उसने अपने रस को छोड़ दिया, साथ ही मन ने भी छोड़ दिया, और उस सूरज पर मन पर आवरण आ गया। उसकी वजह से खाली क्षणक ठंडक मिलती है, शीतलता। उसी को आप लोग कहते हो आनंद। आनंद नहीं है क्या, अभी और मिलेगा। आज नहीं मिला तो इसमें कल मिल जाएगा। इन भोगों में इस आशा से लगे पड़े रहते हो कि अब हो जाएगा, लेकिन वो तब तक सब जमानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया और मिला कुछ नहीं, अब रोने लगे। तो जितना विस्तार इंद्रियों का, वासनाओं का बार किया था, अब अंदर सिमटी, अब अंदर रो रहा, अंदर ही अंदर कह नहीं सकता, इंद्री से कुछ कर नहीं सकता, अब अंदर अंदर रोता। तो अंदर अंदर बहुत ज्यादा रोता है, बाहर कम अंदर ज्यादा, इसलिए इसमें मिला कुछ नहीं। और जितने भी लोग आए उन्होंने साफ कहा कि कितने लोग इसकी खोज में चले गए और डूब गए 4 खानों में 84 रच्चियों में, और तुम भी मिला कुछ नहीं। अगर उनको मिल जाता तो कह जाते, और महापुरुषों को मिला तो साफ कहते हैं कुछ नहीं है, चलो अपनी चीज को छोड़ा, अपने धन को, अपने देश को, अपने आनंद को, सुख को, शक्ति को, चलो ना। आपको ये चाहिए कि उनसे धीरे 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 बल ले, यानी सहयोग, मदद, सहारा लें, जिससे कि हम खड़े हो जाएं और हमारा मन संसार की तरफ से घृणा करे, नफरत करे। जब नफरत करने लगे, घृणा, तब रास्ता सुलभ बनता है। और जब तक ये बाहर खींचता रहेगा, भाग भाग करके उधर जाएगा, उससे नफरत, घृणा नहीं करेगा, तब तक नहीं कुछ हो सकता।
तो महापुरुषों के सत्संग से धीरे 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 घृणा होने लगती है, अभाव, अश्रद्धा होती है। तब प्रेमी फिर सुमरन, ध्यान, भजन की तरफ फिर मुड़ता है। इसलिए कहा सत्संग की जरूरत है, बिना सत्संग के कुछ नहीं। सत्संग उसी तरह से पालन पोषण करता है सूरत का, मन बुद्धि का, जैसे माँ अपने अबूझ बच्चे की संभाल करती है, काम सब करती है उसके साथ, हर वक्त उसकी निगरानी। इसी तरह से महापुरुष भी फिर वो निगरानी और संभाल करते रहते हैं। तब ये जीव कोई कोई इन्हें गिने पार होते हैं। इन सब शब्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे धन को गांठ में बांध लिया, ऐसे ही इनको बांध लेना चाहिए, चित्त, मन, बुद्धि। यही समय समय पर काम आ जाता है। उन्होंने क्या कहा था, एक भोग से क्या मिला, एक भोग से क्या, बहुत रसन स्वाद व्यंजनों के लो तो फीके। वही कहता है कि इसमें मजा नहीं। पहले कहता है नहीं, इसमें बड़ा स्वाद आता है। ऐसे इंद्रियों के सब हो, न जानने न समझने के कारण मजा आता है, और जान लिया तो उसमें कुछ नहीं। सोचने विचारने विवेक की जरूरत है। इसी तरह से भौतिकवाद आपको ले डूबा एकदम, जैसे तालाब में फेंक दिया हो और उसमें गोते डूब गया। ऐसे ही पहले लगाम बात था, यानी विवेक विचार, महात्माओं के शब्दों की लगाम थी। आप उस पर चलते रहते थे और संभलते रहते थे। लगाम टूट गई, मुंह से निकल गई, घोड़ा आजाद हो गया। ये मन रूपी घोड़ा इंद्रियों के दरवाजे पर आजाद हो गया। कहता हम जो चाहेंगे सो करेंगे, सो खुल के करना। हया शर्म का नाम निशान नहीं रह जाए। और मनुष्य स्त्रियों के लिए हया शर्म ही खास चीज। इसलिए आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझो, ये अनमोल मनुष्य शरीर है। ये तो थोड़े दिन के लिए दिया, इसमें जो पूंजी आपको दी है सांसों की, जो नाक से मुंह से सांस निकलती है, यही पूंजी है। इसका अंदर में ऊपर खजाना है, वहाँ इसका तार लगा हुआ है। जितना गिनती का दिया गया तो ऊपर से और वो बाहर निकलता और अंदर जाता निकलता। जो निकल जाता वो निकल गया, और जो उधर से आया वो पूंजी कम हो गई। तो एक एक गिन गिन करके गिनती की पूंजी मिलती है सांसों की। जैसे ही पूंजी खत्म हुई, डोरा टूट गया, वह धड़ाक से आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, हाथ पैर सब बंद, बुद्धि बंद हो गई, मन बंद हो गया, कुछ नहीं रहा। लोग कहते हुए क्या हो गया, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, ऐसा कहते हैं। हार्ट फेल नहीं हो गया, सांसों की पूंजी का ढेर खत्म हो गया, डोरा टूट गया और सर से इसे निकाल दिए गए। इसमें चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो बुढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं, पूंजी खत्म होते ही निकाल दिया। उस पूंजी की जो आपको मिली उसकी इज्जत और गिन गिन करके कदर करनी चाहिए कि हमारी पूंजी अब जो बची है वो अच्छे काम में लगे। काम करो, लेकिन ऐसा काम करो कि काम में भी मालिक की याद आए, तो वो पूंजी जो है आपके उपयोग में आ जाए। और दिन भर काम करते रहो कोई भी, तो पूंजी व्यर्थ जा रही है, बोझा गैरों के ढोने में चली जा रही। अपना जीवात्मा का तो कोई काम किया नहीं, वो तो अकेली बेचैन, तो उस धन की भी कमाई कर लेते, इसी के साथ साथ
कि शरीर के काम भी आ जाता, ये काम, ये सामान, और जीवात्मा के लिए भी धन जमा कर ले तो उसके काम आ जाता। तो उसके लिए तो कोई फिक्र है नहीं। शरीर के लिए जो करते हो, शरीर तुम्हारा है नहीं, ये दूसरे ने दिया है, वो अपना लेके मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी से बनाता, मिट्टी में मिला देगा, और तुम इस मिट्टी के लिए रोते रह जाओगे। जीवात्मा का तुमको पता ही नहीं कि मुझ में और इसमें क्या है, वो जानते। खैर, जो नामदान के लिए आए, अभी सुबह जो हाथ उठाया था वो नामदान ले लो। इतना ध्यान रखना कि आप लोग सब शाकाहारी रहना। अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी जितने भी हैं उसको दिन में 100 बार खाओ, हमारी तरफ से कोई नहीं। और बीड़ी तम्बाकू का आप पी सकते हो, हम तो नहीं पीते हैं, ना हमने कभी पिया, लेकिन आपको मना नहीं करते, पी लो। लेकिन जो बच्चे बीड़ी तम्बाकू नहीं पीते, 18-20 साल की उम्र हो, कभी मत पीना, उनके लिए भी मना है। अभी तक नहीं पिया तो अब मत पीना। बाकी सबके लिए मना है कि कोई ऐसा नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए और बुद्धि की पहचान समाप्त हो जाए। तो इन 2 चीज़ों से पहले बचो। बाकी सत्संग में धीरे 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 सब समझ आ जाएगी। सत्संग में बैठ कर के सब समझ दे दी जाएगी। लेकिन इन पर ध्यान रखो, संग दोष बड़ी जल्दी लगता है। आओ ये पी लो, मस्त हो जाएंगे, तो मस्ती के लिए पिया, वहाँ पागल हो गए। आओ ये खा लो, तो सड़ी गली चीज़ खा लिया, शुद्ध आहार, तो तरह तरह की बीमारियाँ प्रवेश हो गई। अब रो रहे हो, अच्छी नहीं हुई। तुम कहोगे अच्छा हो, कुछ नहीं, वो तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि क्या आगे होगा, उसको अब कहने की जरूरत नहीं। लेकिन शुद्ध आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको खाने के लिए मना किया, खूब खाओ, लेकिन शाकाहारी आहार। फल फ्रूट में सब फ्रूट आ जाते हैं, सब्जी में सब सब्जी आ जाती है, अनाज में सब, घी दूध में सब। इन चीज़ों का सेवन करो और नहीं। इतना आपको अपने आप को बचाना है, और नहीं तो उसी रंग रोगन में उसमें चले गए। हाँ, बस इसके बाद फिर वही तुम्हारे लिए काट, शरीर कटेगा, ये दिमाग का चीड़ फाड़ होगा। कोई गारंटी तो है नहीं है, वो तो कहेगा इस पर लिख दो, ऑपरेशन हम करेंगे तो रुपया तो दोगे ही आप, और गारंटी कुछ है नहीं, उस पर लिख दो। ये कुछ हो जाए तो कोई हम मुकदमा केस ये वो नहीं करेंगे, तो आपको सब लिखना। फिर एक दफे ऑपरेशन हुआ कि 20 बीमारी और ठुक गई, अब रोज चलाओ। तो महात्माओं के ऐसे उपचार थे कि ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। हम लोगों ने देखा है, आज के 50 साल पहले अच्छे लोग थे, स्वस्थ लोग थे, शाकाहारी थे। 95% से ज़्यादा यहाँ शाकाहारी थे, पता ही नहीं चलता था कोई अशुद्ध करता हो। ऐसा दुकानें पर कहीं कुछ नहीं। और ये तरह से जो मतलब ये है कि बुद्ध नाशक चीज़ें जो बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं नहीं दिखाई देती। हमने तो इसी मथुरा में देखा कि लकड़ी की चट्टी पहन के दुकान में नहीं जा सकते, वहाँ उतारो और ये पानी है, इसको धो लो, और तब हमारी दुकान में दूध पिवा करके। यही मथुरा। अब मथुरा में जूता क्या है, पैर में मैला लगा के जाइए तो वहाँ बैठे जाए, बहुत अंतर है, बड़ा छोटा मोटा नहीं तो देखा गया था। इसलिए आप लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी घर गृहस्थी में जो कुछ आपको बताया जाता है, ये मत करना, ये मत करना, तो छोटी मोटी चीज़ें उसको वहाँ भी समझ लो, यहाँ भी समझ लो। जब समझने के लिए चलोगे तो समझ मिल जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाने वाले सब पढ़ा लेंगे। आपको तो स्कूल में दाखिल होना है बस। जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ाने वाला उस्ताद अपना काम कर लेगा, और नहीं जाओगे तो फिर नहीं काम करेगा। अगर ऐसे ही स्कूल लगते रहते चारों तरफ, पहले महात्माओं के चारों तरफ स्कूल थे, सब दिशाओं में सब प्रांत।
इसलिए उन प्रांतों के जाने पर भी ये पता चलता है कि जनता में कितनी श्रद्धा। हम जब तमिलनाडु में अपना काफिला ले गए तो सड़कों के ऊपर में तमाम दर्शन करने के लिए लोग खड़े, और वो तमिलनाडु में देहातों में स्त्रियां दूध लेकर, आदमी दूध लेकर के खड़े, छोटे छोटे वो लोटे घड़े की तरह से बने उनमें, और वो ऐसे छिड़क रहे हैं। जब पास में आए तो क्या किया कि उन्होंने दूध पैरों पर डाल दिया, और जैसे ही पैर हटाया तैसे जीभ से चाटने लगे। हमारा देखा हुआ लोगों का, उसी जमीन में जीभ से चाटने लगे। इतनी श्रद्धा, ये सब महात्माओं की ही देन थी। धीरे 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 यहाँ भी बहुत श्रद्धा थी, सब प्रांतों में बहुत श्रद्धा थी। वहाँ की जनता देखने से ये पता चलता है कि बहुत श्रद्धा, धर्म के लिए बड़ी श्रद्धा थी। अब ये उखाड़ पुछाड़ करके फेंका गया तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। कोई सोचता है कि भाई कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं। ये ऐसे ही चलने देते, और इसमें जो कुछ खराबी आती है उसको धीरे से महात्मा सोचते रहते, तो आज बहुत अच्छा होता है। फिर जब आपने विमुख हो गए महात्माओं से और ये समझा कि नहीं, महात्माओं के यहाँ कोई आनंद नहीं, कोई तरक्की नहीं, तो फिर आप आ गए, अब इसमें लग गए। अब इसमें तो आप देख रहे हो, आप देखा कि उधर कुछ है ही नहीं, तब फिर भगदड़ मची। अब इसलिए जो अपना काम था वो तो एक भी नहीं किया, और जीवात्माओं के लिए कुछ नहीं। तुम सोचते ही नहीं हो कल कहीं चली जाए। अब जिसका नियम है वो तो आप जानते नहीं हो कि उसका क्या इंजाम होगा। चोर चोरी करता रहता है, कत्ल कत्ल करता है, लेकिन उसे ये तो नहीं मालूम कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, 20 साल की सजा होगी। तो सोचता है मैं कर रहा हूँ, मेरे बराबर कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब पकड़ जाता है, सजा हो जाती है, फांसी का हुक्म, तब उसको मालूम होता है, आप रोता है, कहता है हमने बड़ी गलती की। तब वहाँ कहता है मैंने इतने आदमियों को मार दिया। अब जिन आदमियों को मार दिया उनकी तो फांसी हुई नहीं, वो तो जो पकड़ा गया उसके बहाने अब वो सबको कबूलता है, सबको कहता है कि हमने बहुत आदमी मारे, बेगुनाह, कोई गुनाह नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी एक सनक पागलपन, इस तरह की हिंसा करते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं की हिंसा करते हैं, पागलपन है। खूब मारो जो चाहो सो करो। अरे भाई, दया यही मनुष्य का मूल धर्म। सबके हृदय में दया रहती तो आत्म जागरण के लिए भी रास्ता साफ रहता। अब दया तो रही नहीं, तो बताओ महात्माओं को कितनी मेहनत कर ली। अच्छा, यह है किराए का मकान, इसे आपको खाली करना है। सही सच्ची बात है कि जीवात्मा का शरीर है ही नहीं, और जितना भी सामान है जीवात्मा का एक भी नहीं। ये किराए का मकान उसको मिला, और ये जो सामान मेहनत करके बना के इसके काम लेते हो, ये इसका है, और ये सामान का, ये सामान इसकी काम आएगा। तो इससे आप लोग मलम पट्टी करो, क्या बात, क्योंकि इसमें आप जीवात्मा बैठी हुई है, और इसी से मलम पट्टी करके साफ रखकर, यानी निरोगी रख करके, कोई रोग ना हो, और इसमें जीवात्मा को जगा लो, तो वो उसको प्राप्त कर ले। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये भी छूटा, ये पड़ा, और ये सब सामान ये पड़ा। इसमें से एक भी आपका नहीं। कहते मेरा बच्चा, मेरी झूठी बात, झूठे चिल्लाते हो, ये सब असत है, ज्ञान इसमें कुछ नहीं। और कोई कपड़ारी बाजार से खरीदते, ये लोग जो ले आते वो पहले ये जबरदस्ती टिकाते, पकड़ाते, ना ले तो सिर पीटते, तो ले लेते, फिर वो बांटते रहते, लोगों को देते। तमाम धोतियाँ दिए, वो सब बटेंगी, तमाम रखी, तो हम कितनी पहनेंगे, 2-4, मान लो कितनी फाड़ेंगे, 10 धोती फाड़ देंगे, तो हमको तो कुछ खरीदना नहीं। और मेहनत करने के लिए जमीन है, उसमें हम उतनी मेहनत कर लेते हैं कि अपना भी खा ले और 10 को और खिला दें।
शरीर से, और बाकी सब लोग आप अपना सेवन करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भाई अपना क्या है, इसको जरा ठीक ठाक रखो और इसमें अपना भी काम करो, इनका भी कर दो, क्योंकि इसी से काम हो। ये देखो नोच लेते हैं, ये खून निकल रहा, इतना जोर से पकड़ते हैं, इसमें नाखून गड़ा देते हैं और ये पकड़ते हैं। बताओ, उनको ये नहीं मालूम है कि बाकी हाड़ मास का है तो कुछ लगेगा, तो कुछ नहीं। हमारे ऊपर में अपना क्रोध इजहार करते हैं, तो इतना जोर से पकड़ते हैं बिल्कुल एकदम से, यानी ऐसा तो कोई दूसरा कुछ करेगा ही नहीं। खून निकला, आज लोगों ने उधर जा कर के पहुंचा कि लगे ये तो सब ये छिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ नहीं है। हम बराबर आपको कहते हैं अपनी किराए के मकान में, और हमारा यहाँ कुछ नहीं, हमारे पास कोई बाल बच्चा तो है नहीं। जैसे आपके यहाँ बच्चे हैं कि भाई हमारे बच्चे ये बच्चे ये बच्चियाँ, ऐसा तो हमारे यहाँ कोई बच्चा बाल बच्चा है जिसके लिए हम मोह ममता करें। हाँ, ये जरूर है कि हम आपको अपना समझते हैं, तो ऐसे ही समझ लो कि आप बच्चे हो, ये बात है। ये समझिए कि आप बच्चे हो। और वैसे कोई जाति व्यवहारिक कोई बच्चा अपने पास नहीं है, कोई बाल बच्चा, तो फिर किसके लिए करेंगे आखिर? फिर ये तो बात समझ में आएगी कि नाम डाल ले लो। का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ, एक आवाज में बोलना, आगे पीछे में, और शुद्ध बोलना, अशुद्ध मत बोलना। जो जो नाम मैं बोलते जाऊं बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। काम है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ ये मुश्किल है कि मन जो आदि है संसार में भागने का, चित्त और मन तो इधर उधर भाग जाता है, और इसी के लिए साधना कि मन जो आपका भागता है थोड़ा सूरत का साथ दे दे, सूरत का साथ दे दे तो जल्दी काम हो जाए। इसीलिए उस समय पर जब आप भजन पर बैठे तो मन बुद्धि चित्त को रोक के रखें कि कानों के साथ रुक जाए, तो जो पर्दा इनके द्वारा जमा हुआ वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, धीरे से कान खुलने लगेगा। वो तो बहुत इतनी किसी चीज में कोई आवाज आनंददायक थोड़ी है। तुम्हारे घर में तो खजाना भरा हुआ है, अब ये है कि थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सा पर्दा जो हटाना है वही तो खोदना है उसी को। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम बोलो, सुनने का नाम भजन, कानों से सुनना, इसको कहते हैं भजन। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। तो कैसे देखोगे आप? 24 घंटे में एक बार, जैसे मान लो 10 मिनट समय दे दिया तो ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए अपना ऐसे, ये दोनों आंखें बंद कर ली ताकि आप बाहर से कुछ न देखो। इनको बंद कर लिया, ये बीचों बीच में सूरत बैठी है, इसमें तीसरी आंख है। 2 आंखें ये हो गई, एक अंदर की आंख। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से और बाहर की आंखों का रास्ता बाहर से। जब बाहर की आंखें खुलेंगी तो बाहर दिखाई देगा, आपकी बंद हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही अंदर की आंख बंद हो गई तो उधर से कुछ नहीं दिखाई देता। जब सामने आप देखोगे अंदर की आंख से, और सामने जब वो सफाई होगी और सामने खुलेगी तो अंदर से दिखाई देगा। तो आप करोगे कैसे, उसका मोटा हिसाब समझ लो कि ऐसे बैठ जाना, आंख बंद कर लेना। इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यहाँ पर बैठे हुए। तो जब आप ध्यान करो, सामने देखो, तो मन बुद्धि चित्त को साथ रखना और अपनी आंख को ऐसे रोकना, हिलाना नहीं। अंदर की आंख तीसरी आंख से ऐसे देखना, एकाग्र करो। एकाग्र मतलब एक जगह रोको, एक जगह ठहराओ, जमाओ, ताकि दृष्टि हिले डुले नहीं। जैसे एक जगह जमेगी थोड़ी सी, आधा सेकंड भी अगर रुक गई तो बस वहीं पर एक काला तिल मिला दिखाई देगा। उसी अंधेरे में काला होगा, उसमें अंधेरे में दिखाई देगा। बस उसी के ऊपर में अपनी दृष्टि को जमाओ तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। फिर कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा। तो ऐसा है कि दृष्टि हिलेगी तो आप उसको रोकने की
कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसी काले तिल पर अपनी दृष्टि को रोक रहे कि जब आधार मिल जाए तो वहीं पर रोक करके रखे मन बुद्धि चित्त को वहीं पर, तो धीरे 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 वो खुलेगा। और देखो एक 200 जाओ